इसके बाद नरेश ने चंपा को बाहों में जकड़कर एक बार और गालों को चूम लिया। चंपा कसमसाते हुए बोली, यह अच्छा नहीं है, क्या कर रहे हो? संजय अक्सर घर से बाहर ही रहता था, इसलिए चंपा भी प्यासी मछली की तरह तड़पती रहती। छुड़ाने की नाकाम कोशिश करके नरेश के आगे वह समर्पित हो गई और वे दोनों एक हो गए। दोनों ने जमकर जवानी का मज़ा उठाया। चंपा, मैं तुमसे मिलने कल फिर आऊँगा। नरेश अपने कपड़े समेटते हुए बोला, नहीं, कल से मत आना। कल मेरा आदमी घर आने वाला है। मैं किसी भी तरह के लफड़े या बदनामी से नहीं पड़ना चाहती हूँ। चंपा नरेश से बोली, अरे नहीं, सूरत इतना नज़दीक नहीं है। उसके आने में कम से कम 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। नरेश चंपा को अपनी बाहों में कसते हुए बोला। चंपा बाँह छुड़ाकर बोली, 2 दिन पहले ही बता चुका है कि वह गाड़ी पकड़ चुका है। कल वह घर भी पहुंच जाएगा। नरेश मायूस होता हुआ बोला, जैसी तेरी मर्जी, दिन में एक बार तुझे देखने ज़रूर आ जाया करूँगा। ठीक है, आ जाना। चंपा हंसकर उससे बोली। नरेश पीछे के दरवाजे से बाहर हो गया। अपने घर जाते समय नरेश चंपा के बारे में वह सब सोचने लगा जो चंपा ने उसे बताया था। चंपा के घर में सास ससुर और पति के अलावा और कोई भी नहीं था। चंपा का पति संजय अक्सर काम के सिलसिले में गुजरात की कपड़ा मिल में जाया करता था। वह वहाँ तब से काम कर रहा है जब उसकी शादी चंपा से नहीं हुई थी। संजय को गुजरात गए 2 महीने बीत गए थे। कस्बे में मेला लगने वाला था। चंपा संजय को फ़ोन पर बोली, तुम घर पर नहीं हो, इस बार का मेला मैं किसके साथ देखने जाऊंगी? माँ पिताजी तो जा नहीं सकते। संजय ने चंपा को गांव की औरतों के साथ मेला देखने को कहा। यह सुनकर चंपा का चेहरा खुशी से खिल गया। एक रात गांव की कुछ औरतें समूह बनाकर मेला देखने जा रही थीं। चंपा भी उनके साथ हो ली। घर पर रखवाली के लिए सास ससुर तो थे ही। मेले में रंग बिरंगी सजावट, सर्कस, झूले और ना जाने मनोरंजन के कितने साजो सामान उपलब्ध थे। उन सब को निहारती चंपा गांव की औरतों से बिछड़ गई। अब चंपा घर कैसे जाएगी? वह डर गई थी। मेले से उसका मन उचटने लगा था। उसे घर की चिंता सताने लगी थी। उसने उन औरतों की बहुत खोजबीन की, पर उनका पता नहीं चल पाया। रात गहराती जा रही थी। लोग धीरे धीरे अपने घरों को जाने लगे थे। चंपा भी डरते डरते घर की ओर जाने वाले रास्ते पर चल दी। चंपा की शादी को अभी 2 साल हुए थे। अभी तक उसे कोई बच्चा भी नहीं हुआ था। तीखे नैन नक्श, होंठ लाल रस भरे, गठीला बदन, रस की गगरी की तरह उभार, सब मिलाकर वह खिला चांद लगती थी। इसलिए तो संजय मर मिटा था उस पर और उसको खुश रखने के लिए हर ख्वाहिश पूरी करता था। चंपा के गठीले बदन को देखकर 2 मनचले मेले से ही लार टपकाते उसके पीछे आ रहे थे। अकेले ही घर की ओर जाते देख वे भी अंधेरे का फायदा उठाना चाहते थे। चंपा भी उनकी मंथा भांप गई थी। घर की ओर जाने वाली पगडंडी पर वह तेज कदमों से चली जा रही थी। वे पीछा तो नहीं कर रहे, इसलिए पीछे मुड़कर देख भी लेती थी। मनचले भी तेज कदमों से चंपा की ओर बढ़ रहे थे। वह बदहवास सी तेजी से चली जा रही थी कि अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ी। तभी एक नौजवान ने सहारा देकर चंपा को उठाया और पूछा, आप बहुत डरी हुई हैं, क्या बात है? कुछ नहीं, चंपा उठते हुए बोली। शायद मेला देखकर आ रही हैं। कहाँ तक जाना है? नौजवान ने पूछा। पास के सूरतपुर गांव में मेरा घर है। 2 मनचले मेरा पीछा कर रहे हैं। जिन औरतों के साथ मैं आई थी वे पता नहीं कब घर चली गईं, मुझे मालूम नहीं हुआ। बदहवास चंपा ने एक ही सांस में
सारी बातें उस नौजवान से बोल दी। जिस नौजवान ने चंपा को सहारा दिया उसका नाम नरेश था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। डरने की कोई बात नहीं है, मैं भी उसी गांव का रहने वाला हूँ। मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। चंपा डर गई थी। डर के मारे वह नरेश का हाथ पकड़कर चल रही थी। कभी कभार दोनों के शरीर भी एक दूसरे से टकरा जाते। कुछ देर बाद नरेश ने चंपा को उसके घर पहुंचा दिया। चंपा ने शुक्रिया कहा और अगले दिन नरेश से घर आने को बोली। नरेश उसी दिन से चंपा के घर आया करता था। उससे ढेर सारी बातें करता, मजाक मजाक में चंपा को छूता भी था। चंपा को भी अच्छा लगता था। एक दिन नरेश चंपा के गाल चूमते हुए बोला, आप बहुत सुंदर हैं, मेरा बस चले तो। चंपा मुस्कुराकर पीछे हट गई। इसके बाद नरेश ने चंपा को बाहों में जकड़कर एक बार और गालों को चूम लिया। चंपा कसमसाते हुए बोली, यह अच्छा नहीं है, क्या कर रहे हैं आप। संजय अक्सर घर से बाहर ही रहता था, इसलिए चंपा भी प्यासी मछली की तरह तड़पती रहती। छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने के बाद वह नरेश के आगे समर्पित हो गई और वे दोनों एक हो गए। दोनों ने जमकर जवानी का मजा उठाया। चंपा खुश थी। उस दिन के बाद से ही यह सिलसिला चल पड़ा। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत खुश होते। एक दिन नरेश ने चंपा से पूछा, तुम सारी जिंदगी मुझसे इसी तरह प्यार करती रहोगी ना। नहीं, चंपा बोली। क्यों? लेकिन मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह प्यार नहीं, शारीरिक सुख है। नरेश आजमा कर देख लो, नरेश बोला। नरेश, तुम अपने एहसानों का बदला चुकता कर रहे हो। जिस दिन मुझे लगेगा तुम्हारा एहसान पूरा हो चुका है, मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी और तुम भी अपनी अलग ही दुनिया बसा लेना। चंपा उसे समझाते हुए बोली। आज नरेश को चंपा की कही हुई हर बात जहन में ताज़ा होने लगी थी कि कल संजय के घर पहुंचते ही उस एहसान का कर्ज चुकता होने वाला है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी, लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।